अनबियरेबल, ऑल कंज्यूमिंग पेन मेरी बॉडी के हर सेल को फाड़ रही थी, जैसे अंदर से कोई मुझे तोड़ रहा हो। मैं अपने ही खून के पूल में एस्फाल्ट पर पड़ा था और लाल धुंध के बीच से उस फीके ग्रे स्काई को देख रहा था। मेरे लंग्स से बस वीजिंग साउंड निकल रही थी, क्योंकि टूटे हुए रिब्स के थ्रू हवा खींचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। और मेरे ऊपर खड़ा था वोंग जी, मेरा फॉर्मर क्लासमेट। उसका पूरा बॉडी ग्लोइंग पैटर्न से कवर्ड था। उसकी बैक पर बना ड्रैगन टैटू लिटरली जिंदा हो चुका था, हिल रहा था, और उसके मुंह से आग निकल रही थी। उसके आर्म्स पर रून्स डांस कर रहे थे और हर स्ट्राइक को 10 गुना एम्पलीफाई कर रहे थे। चैन हाओ, उसकी आवाज में मजाक उड़ाने वाली टोन थी। तू हमेशा क्लीन था, और अब जब दुनिया हेल बन चुकी है, तब भी तू एक वर्जिन लैम्ब ही रहा, बिना किसी टैटू के। वो झुककर मेरे पास आया। उसके फेस पर एक क्रूअल स्माइल थी। पता है क्या फनी है? मैंने अपना पहला टैटू सिर्फ अपने बाप को इरिटेट करने के लिए बनवाया था, बस एक छोटा सा ड्रैगन शोल्डर ब्लेड पर। और अब मैं एक गॉड हूं। उसने हाथ उठाया और उस ड्रैगन के मुंह से निकली आग एक बास्केटबॉल साइज के फायरबॉल में कॉन्सेंट्रेट हो गई। गुड बाय चैन हाओ, अगले जन्म में थोड़ा स्मार्ट बनना। फायर सीधा मुझ पर गिरा। मैं चिल्लाया, पर आवाज गले में अटक गई। मेरी स्किन जल रही थी, फ्लैश मेल्ट हो रहा था, बोन्स क्रैक हो रहे थे, और लास्ट जो मैंने देखा वो वोंग जी का सेटिस्फाइड फेस था जब मैं ऐश बन रहा था। फिर सिर्फ अंधेरा। और अचानक मैं झटके से बेड पर उठ बैठा, जोर जोर से सांस लेते हुए। मेरे हाथ तुरंत चेस्ट पर गए, एक्सपेक्टिंग कि जली हुई स्किन मिलेगी, पर स्किन बिल्कुल ठीक थी। मैं ठीक था। व्हाट द? मैंने धीरे से कहा और अपने कांपते हुए हाथों को देखा। रूम, मेरा पुराना डॉर्म रूम। वॉल पर बैन पोस्टर जो मैंने 3 साल पहले हटा दिया था। डेस्क पर लैपटॉप, वही पुराना मॉडल जो मैंने एपोकलिप्स में खाना खरीदने के लिए बेच दिया था। मेरा हार्ट अनकंट्रोलेबली धड़क रहा था। मैंने बेड साइड टेबल से फोन उठाया। मार्च 15, 2024, 6:47 AM। नहीं, मेरी आवाज हिल गई। ये इम्पॉसिबल है। मार्च 15 मतलब 7 दिन पहले, जब दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। 7 दिन पहले अवेकनिंग के, जब दुनिया भर के सारे टैटूज जिंदा हो गए थे और अनइमेजिनेबल पावर का सोर्स बन गए थे। और तब मेमोरीज एक साथ फ्लड की तरह वापस आईं। मुझे सब याद आ गया। सर्वाइवल का हर दिन, हर डेथ जो मैंने देखी, हर इंसल्ट जो मुझे स्ट्रांग लोगों से मिला। मुझे वोंग जी याद आया, जो एक क्लास बुली से सिटी के सबसे स्ट्रांगेस्ट लोगों में से एक बन गया अपने ड्रैगन टैटू की वजह से। मुझे लू मे याद आई, मेरी एक्स जिसने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेरे पास टैटूज नहीं थे। मुझे वो रूल्स याद आए जो मैंने बहुत लेट सीखे। रूल 1, साइज मैटर्स। जितना बड़ा टैटू उतनी ज्यादा पावर। रूल 2, क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक डिटेल ड्रैगन 10 घटिया ड्राइंग से ज्यादा पावरफुल है। रूल 3, प्लेसमेंट क्रिटिकल है। बैक पर टैटू प्रोटेक्शन देता है, आर्म्स पर अटैक पावर, लेग्स पर स्पीड, चेस्ट पर इंड्योरेंस। रूल 5, मिथोलॉजिकल क्रीचर्स और एंशिएंट रून्स मैक्सिमम पावर देते हैं। रूल 6, टाइम मैटर्स। अवेकनिंग से पहले जितना पुराना टैटू उतना स्ट्रांग। 1 साल पुराना टैटू फ्रेश टैटू से डबल स्ट्रांग होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो मैंने एक मरते हुए बुढ़े से लाइब्रेरी के रूल्स में सीखा था, लेजेंडरी टैटूज एग्जिस्ट। ऐसे एंशिएंट पैटर्न्स जो इंसान को एक लिविंग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना सकते हैं। मैं धीरे से बेड से उठा। पैर स्टेबल थे, पर दिमाग अभी भी बिलीव नहीं कर रहा था। 7 दिन। मैंने मिरर में अपने यंग और बिल्कुल क्लीन बॉडी को देखते हुए कहा, मेरे पास सब कुछ चेंज करने के लिए 7 दिन हैं। मेरे फेस पर एक स्माइल आई, एक डेंजरस प्रेडिटरी स्माइल। वोंग जी, इस बार सब अलग होगा। इस बार मैं रेडी रहूंगा। सबसे पहले मैंने फोन उठाया और बैलेंस चेक किया। 3247 युआन। ये मेरे प्लान के लिए डिजास्टर था। मुझे पैसे चाहिए थे, बहुत सारे पैसे, क्योंकि बेस्ट टैटू आर्टिस्ट चीप नहीं होते। पर मुझे वो पता था जो किसी और को नहीं पता था। 7 दिन बाद पैसा सिर्फ बेकार कागज बन जाएगा। अवेकनिंग के फर्स्ट आवर्स में बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, जब गार्ड्स और एम्प्लॉयज के टैटूज जिंदा होकर सब कुछ तोड़ना शुरू कर देंगे। मैंने लैपटॉप खोला और तुरंत एक्शन लिया। पहला स्टेप, क्रेडिट ऐप्स। मुझे याद था कौन से ऐप्स फास्टेस्ट अप्रूवल देते हैं। मेरी फिंगर्स कीबोर्ड पर उड़ रही थी। 50,000 अप्रूव्ड, 30,000 अप्रूव्ड, 80,000 अप्रूव्ड, 1,20,000 अप्रूव्ड। सिर्फ 2 घंटे में मैंने 4,50,000 युआन लोन ले लिया। पर वो काफी नहीं था, मुझे और चाहिए था। मुझे अंडरग्राउंड लोन शार्क्स याद आए। पिछली लाइफ में मैं इनसे डरता था। उनके इंटरेस्ट इनसेन थे और रिकवरी ब्रूटल। पर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। 1 हफ्ते में वो एक्सिस्ट ही नहीं करेंगे। जून का नंबर अभी भी याद था। मैंने कॉल किया, मुझे आज 1 मिलियन युआन चाहिए, कोई भी इंटरेस्ट रेट चलेगा। और कॉल्स होते गए। लंच तक मैंने 3 अंडरग्राउंड ग्रुप से डील क्लोज कर ली। शाम तक मेरे कार्ड में 2.8 मिलियन युआन था। स्क्रीन देखकर मैं मुस्कुराया। पिछली लाइफ में मैं एपोकलिप्स में भी ऑनेस्ट टैटर बना रहा। कितना बड़ा इडियट था मैं। नेक्स्ट स्टेप सबसे क्रिटिकल था। मुझे सिर्फ एक अच्छा टैटू आर्टिस्ट नहीं, बल्कि एक लेजेंडरी मास्टर चाहिए था। मुझे एक नाम याद आया, ओल्ड फिंग युआन।
पिछली लाइफ में वो अवेकनिंग के फर्स्ट दिन ही मर गया था, जब उसके खुद के टैटूज कंट्रोल से बाहर हो गए थे। पर उस वक्त तक वो शंघाई का बेस्ट ट्रेडिशनल टैटू मास्टर बना जाता था। और मुझे एक सीक्रेट पता था जो किसी और को नहीं पता था। फिंग युआन सिर्फ मास्टर नहीं था, वो एंशिएंट नॉलेज का कीपर था। उसके स्टूडियो के फ्लोर के नीचे एक हिडन रूम में एक बुक थी, एक एंशिएंट बुक जिसमें 1000 ईयर्स पुराने लेजेंडरी टैटू स्केचेस थे। पिछली लाइफ में मुझे ये बात उसके एक अप्रेंटिस से पता चली थी, जो रून्स हुए ये बुक ढूंढ पाया था। पर तब तक वो डैमेज्ड हो चुकी थी। पर अब वो बुक परफेक्ट कंडीशन में थी और मुझे पता था कहाँ मिलेगी। मैंने कपड़े पहने और डॉम से निकल गया। स्ट्रीट्स बिल्कुल नॉर्मल थी, लोग अपनी लाइफ में बिजी थे, बिना ये जाने कि एक हफ्ते में सब उलट पुलट जाएगा। फुनियन स्टूडियो सिटी के एक पुराने एरिया में एक नैरो एली में था। एक पुराना सा बोर्ड जिसमें फीनिक्स बना था हवा में हिल रहा था। मैं अंदर गया। अंदर इंसेंस और एंटीसेप्टिक की स्मेल आ रही थी। काउंटर के पीछे खुद मास्टर फन बैठा था, पतला सा बुढ़ा आदमी जिसके लंबे ग्रे बाल पोनीटेल में बंधे थे। उसके आर्म्स और नेक इंट्रिकेट पैटर्न से भरे थे। उसकी स्किन का हर इंच एक आर्ट पीस था। उसने बुक से नजर उठाकर मुझे देखा। सीरियस काम के लिए बहुत छोटा है और बहुत क्लीन भी। तेरे ऊपर एक भी मार्क नहीं है, यही रीजन है कि मैं यहां हूं। मैंने काउंटर पर पैसे का स्टैक रखते हुए कहा। 1 लाख युआन कैश। बुड्ढे की आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। ये सिर्फ डाउन पेमेंट है। मुझे सिर्फ टैटू नहीं, मास्टरपीस चाहिए। नहीं, मुझे लेजेंड चाहिए। फन चेयर से पीछे हुआ और मुझे नई इंटरेस्ट से देखने लगा। कोई स्केच है? नहीं, मैंने सिर हिला दिया। पर मुझे पता है तुम्हारे पास कुछ स्पेशल है। एक बुक, एंशिएंट बुक जिसमें वो पैटर्न्स हैं जो तुम्हें तुम्हारे मास्टर ने दिए थे। बुड्ढे का फेस तुरंत स्टोन जैसा हो गया। उसका हाथ धीरे से काउंटर के नीचे गया जहां नाइफ रखा था। तुझे इसके बारे में कैसे पता? वो मैटर नहीं करता, मैंने हाथ ऊपर करते हुए कहा। मैटर ये करता है कि मेरे पास पैसे हैं और टाइम। 7 दिन। 7 दिन? बुड्ढा हंस पड़ा। सीरियस काम में महीने लगते हैं लड़के, तो मैं यहीं रहूंगा। मैंने एक और स्टैक काउंटर पर रखा। 24 घंटे काम करेंगे। मैं 2 मिलियन युआन दूंगा 7 दिन के लिए। हवा में साइलेंस चिपक गया। बुढ़ा पैसे और मुझे देख रहा था। या तो तू पागल है या तुझे कुछ पता है जो मुझे नहीं। फिर उसने पूछा, इतनी जल्दी क्यों? मैंने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि 7 दिन बाद दुनिया बदलने वाली है। जिनके पास सही टैटूज होंगे वो गॉड बनेंगे और जिनके पास नहीं होंगे वो डस्ट बन जाएंगे। बुड्ढा काफी देर तक मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में डाउट और क्यूरियोसिटी फाइट कर रही थी। फाइनली उसने धीरे से सिर हिला दिया। अपनी बैग दिखा। मैंने शर्ट उतारकर उसकी तरफ पीठ कर ली। वो चेयर से उठकर मेरे पास आया। उसकी ठंडी उंगलियां मेरी स्किन पर चल रही थी, मसल्स और बोन्स को फील करते हुए। गुड फाउंडेशन, एक क्लीन कैनवस। बता लड़के, तुझे ट्रू टैटूज के बारे में क्या पता है? मैंने सीधा बोल दिया, इतना कि समझ लूं कि ये सिर्फ स्किन पर बना एक ड्राइंग नहीं है। बुड्ढा हल्की सी हंसी हंसा। स्मार्ट जवाब, पर इतना भी स्मार्ट नहीं। वो मेरे अराउंड घूमकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। ट्रू टैटू एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्लैश और स्पिरिट के बीच का कॉन्ट्रैक्ट। हर लाइन, हर डॉट एक सील होता है जो उस इमेज को तेरी एसेंस से बांध देता है। फिर वो पीछे वाले रूम में चला गया, मैं भी उसके पीछे। अंदर स्केचेस, बुक्स और टूल्स का ढेर था। फन झुककर फ्लोरबोर्ड उठाता है और नीचे से एक पुरानी घिसी हुई लेदर वाली किताब निकालता है। ये बुक उसने बहुत रिस्पेक्ट के साथ टेबल पर रखी। ये मेरे मास्टर की थी और उनके मास्टर की। 800 साल से जनरेशन टू जनरेशन पास होती आई है। उसने बुक खोली और मेरे सामने पेजेस भर के एंशिएंट कैरेक्टर्स और इनसेन डिटेल पैटर्न्स आ गए। ड्रैगन्स, फीनिक्स, टाइगर्स, डीमंस। हर क्रीचर इतना डिटेल्ड था कि जैसे जिंदा हो। ये सिर्फ ड्राइंग्स नहीं है, फन ने एक पेज पर उंगली घुमाते हुए कहा। ये समन्स हैं। हर पैटर्न एक स्पिरिट का नाम है, फ्लैश की लैंग्वेज में लिखा हुआ। वो पेजेस पलटता गया और एक जगह रुक गया और मेरी सांस रुक गई। उस पेज पर जो था उससे क्या बोलूं मुझे समझ ही नहीं आया। ड्रैगन और डेटी के बीच का कुछ। एक ईस्टर्न ड्रैगन का बॉडी, पर उसकी बैक से 8 विंग्स निकले हुए, मुंह खुला हुआ और उसमें से रून्स और सिंबल्स की स्ट्रीम बाहर आ रही थी। उसके अराउंड एलिमेंट्स घूम रहे थे, फायर, वाटर, अर्थ, एयर, लाइटनिंग, ईस्ट, डार्कनेस और लाइट। बामन लॉन्ग शैन। फन ने नाम पढ़ा। ड्रैगन ऑफ द 8 ऑल एनकम्पासिंग डेइटीज। ये, उसने सिर हिलाया, ये 3 एब्सोल्यूट पैटर्न्स में से एक है। लेजेंड कहता है जो इसे वेयर करता है उसे 8 एलिमेंट्स पर कंट्रोल मिलता है। मुझे ये चाहिए, मैंने बिना सोचे बोल दिया। तू पागल है? बुड्ढे ने बुक बंद कर दी। ये टैटू कभी फुली अप्लाई नहीं हुआ। मेरे मास्टर ने भी सिर्फ फ्रैगमेंट्स किए थे। फुल पैटर्न तेरी पूरी बैक, शोल्डर्स, आर्म्स और चेस्ट का हिस्सा कवर करेगा। 100+ आवर्स लगेंगे। हमारे पास 7 दिन हैं। मैंने फिर से पैसे टेबल पर रखे। 168 आवर्स, रोज 16 घंटे काम करेंगे। 112 आवर्स पूरे मिलेंगे। इनफ है? फन ने मुझे घूर कर देखा। पेन अनबेरेबल होगा, मैं झेल लूंगा,
तू मर भी सकता है। इतना पावरफुल पैटर्न तुझे रिजेक्ट करके अंदर से जला दे तो मैं मर जाऊंगा, पर स्लेव बन के जीने से बेटर है गॉड बनने की कोशिश में मरना। उसकी आंखों में कुछ बदला, रिस्पेक्ट, मैडनेस, जैसे उसने मुझे पहचान लिया। फिर धीरे से बोला, ठीक है, आज रात से शुरू करते हैं, पर पहले प्रोसेस समझ ले। एक सेशन में सब नहीं होगा। पहले 3 दिन ड्रैगन का आउटलाइन बैक पर, फिर नेक्स्ट 3 दिन विंग्स और एलिमेंट्स, और 7वें दिन उसने एक डार्क स्माइल दिया। ड्रैगन की आंखें, वही मोमेंट होगा जब पैटर्न अवेकन करेगा। पर प्रॉब्लम है, उसने हाथ उठाया, बामन लॉन्ग शेन सिर्फ बैक कवर करेगा। आर्म्स, लेग्स, चेस्ट अभी भी खाली रहेंगे। पावर मैक्सिमाइज करनी है तो वहां भी टैटूज चाहिए। मैंने तुरंत बोला, राइट आर्म पर स्ट्रेंथ रून्स, बर्जर्कर रून्स जो फिजिकल पावर बूस्ट करे। लेफ्ट आर्म पर कंट्रोल रून्स ताकि ड्रैगन के एलिमेंट्स को प्रिसाइसली हैंडल कर सकूं। लेग्स पर स्पीड और इनवल्नरेबिलिटी के सिंबल्स। और चेस्ट पर, मैं थोड़ा रुक गया। चेस्ट पर फन ने सिर हिलाया, हार्ट ऑफ डाओ, एक सेंट्रल मंडला जो सब टैटूज को एक सिस्टम में बाइंड करे। बिना इसके सब अलग अलग पैटर्न्स रहेंगे। इसके साथ तू एक लिविंग वेपन बनेगा। कितना? और 5 लाख और 3 दिन एक्स्ट्रा। मैंने तुरंत कैलकुलेट किया। ड्रैगन के 7 दिन प्लस 3 दिन एक्स्ट्रा इज इक्वल्स टू 10 डेज। पर मेरे पास सिर्फ 7। पैरेलल काम हो सकता है, दिन में ड्रैगन, रात में रून्स। बुढ़े ने सीधा मना कर दिया, बहुत डेंजरस, बॉडी को रेस्ट चाहिए, वरना क्या मैं मर जाऊंगा? मैं हंसा, इन टैटूज के बिना भी मैं 7 दिन में मरने वाला हूं, तो फर्क क्या है? फन ने लंबी नजर से मुझे देखा, फिर धीरे से बोला, तो हमें हेल्प चाहिए। मेरी एक अप्रेंटिस है, यंग है पर टैलेंटेड। वो तेरे लिम्स पर रून्स करेगी जब मैं ड्रैगन बनाऊंगा। परफेक्ट। कब स्टार्ट? अभी। पहली नीडल का प्रिक सीधा नर्वस सिस्टम में लाइटनिंग जैसा लगा। मैं फेस डाउन काउच पर पड़ा था, दांत इतने टाइट कि जॉ दर्द करने लगा। फंग युएन मेरी बैक पर झुककर मशीन चला रहा था। बजिंग साउंड जैसे गुस्से वाला हॉर्नेट। इंक मेरी स्किन के अंदर घुस रही थी। ये बस बिगिनिंग है, उसने कामली बोला। ड्रैगन का हेड का आउटलाइन सबसे पेनफुल स्पाइन एरिया होगा। यहां सबसे ज्यादा नर्व्स होती हैं। और वो बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा था। हर नीडल का टच वर्टिब्रे के पास ऐसा लग रहा था जैसे रेड हॉट आयरन लग रहा हो। मैंने टावल दबा लिया मुंह में ताकि चिल्लाऊं नहीं। घंटे बीतते गए। मेरी दुनिया सिर्फ बैक के पेन और मशीन की बजिंग तक सिमट गई। फंग एक मास्टर की तरह काम कर रहा था, बिल्कुल स्टडी हैंड्स। डीप ब्रीथ, वो बोलता। पेन सिर्फ एक सिग्नल है, इग्नोर करना सीखो। कहना आसान है जब स्किन तुम्हारी ना हो। 4 घंटे बाद उसकी अप्रेंटिस आई, लगभग 25 ईयर्स की लड़की, शॉर्ट ब्लैक हेयर और उसके आर्म्स पर स्नेक टैटूज लपेटे हुए। मास्टर फन, उसने रिस्पेक्ट से बोला। फिर मुझे देखा, यही है हमारा मैडमैन। ये चिन हाओ है, फन ने जवाब दिया। चिन हाओ, ये लिन शाओ है, मेरी बेस्ट स्टूडेंट। ये तेरे आर्म्स करेगी। नाइस टू मीट यू, मैंने पेन के बीच से बोला। लिन पास आई और बामेन लॉन्ग शेन का स्केच देखकर सीधा विसल मार दी। सीरियसली? 8 डिवाइन मास्टर? ये बचेगा भी? देखेंगे, फन ने बिना ऊपर देखे कहा। लिन ने मेरा राइट आर्म पकड़ा और एंटीसेप्टिक से क्लीन करने लगी। चलो हीरो, वो स्मग करके बोली, और पेन के लिए रेडी हो जाओ। बर्जर्कर रून्स इनर फोरआर्म पर, सीधा नर्व्स पर टैटू जैसा फील होता है। और वो बिल्कुल सही थी। जैसे ही उसकी मशीन मेरी रिस्ट के अंदर वाले सॉफ्ट स्किन को टच की, मैं फाइनली चिल्लाया। पर वो रुकी नहीं। उसका हाथ सर्जन की तरह स्टेडी था। कॉम्प्लेक्स रून्स के पैटर्न्स बना रही थी। आंसुओं के बीच मैंने देखा लाइंस शेप ले रही हैं, शार्प एंगुलर सिंबल्स जो एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न में वीव हो रहे हैं। टाइम का मतलब खत्म हो गया। सिर्फ पेन, मशीन्स की आवाज और फंग और लिन की टेक्निकल बातें। यहां शेडिंग डीपन करो, पावर लाइन वेन के पैरेलल होनी चाहिए। ध्यान से, बोन सर्विस के पास है। धीरे धीरे मैं एक ट्रांस जैसी स्टेट में चला गया। पेन अब भी था, पर मैं उससे अलग होकर ऑब्जर्व कर रहा था, जैसे वो मेरा नहीं हो। पता नहीं कब मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो कोई मेरे मुंह में मीठा पानी डाल रहा था। पियो, लिन ने कहा। बहुत फ्लूइड्स और थोड़ा ब्लड लूज किया है। मैंने एक बड़ा गल्प लिया और उठने की कोशिश की। गलती। मेरी बैक में एक ब्लास्ट जैसा पेन हुआ और मैं वापस गिर गया। हिल मत इडियट, लिन ने मुझे दबाया। मास्टर फन ने ड्रैगन का हेड कंप्लीट कर दिया है। देखो, उसने मिरर उठाया और मुझे दिखाया। मेरी सांस अटक गई। मेरी स्किन पर शोल्डर ब्लेड्स के बीच में एक ड्रैगन का हेड बना हुआ था। कोई कार्टून नहीं, एक लिविंग क्रीचर जैसा। हर स्केल इनसेन डिटेल में, हॉर्न्स ऊपर कर्व कर रहे, आंखें रॉ फ्यूरी से भरी हुई, बिना कलर के भी जिंदा लग रही थी। मुंह हल्का खुला, शार्प फैंग्स दिखते हुए। ये, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं थे। ये तो बस शुरुआत है, फन ने हाथ साफ करते हुए कहा। हेड सिर्फ 10% है, कल से बॉडी शुरू। वो पास आया। अच्छा किया लड़के, ज्यादा लोग 1 घंटे में गिव अप कर देते हैं, तू 6 घंटे टिक गया। मैंने अपना राइट आर्म देखा,
पूरा फोरआर्म रिस्ट से लेकर एल्बो तक र्यूनिक पैटर्न से कवर हो चुका था और अभी अवेकनिंग के बिना भी वो हल्की सी पल्स कर रहे थे, जैसे अपनी एनर्जी हो। और कितना? मैंने भरी हुई आवाज में पूछा। अगर रोज 16 घंटे काम करें, फन ने सोचा, 6 दिन और 7वां दिन फाइनल टचेस और एक्टिवेशन के लिए। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। नहीं, उसने सर हिला दिया। अब रेस्ट, 4 घंटे की नींद, फिर शुरू। मैं आर्ग्यू करना चाहता था पर बॉडी ने दिमाग को हरा दिया। जैसे ही सिर पिल्लो को लगा, मैं सीधा अंधेरे में चला गया। अगले 5 दिन एक एंडलेस टनल बन गए, सिर्फ पेन और इंक। डे 2 ड्रैगन का बॉडी। फंग धीरे धीरे मेरी स्पाइन के नीचे मूव कर रहा था, क्रीचर के व्राइथिंग बॉडी को ट्रेस करते हुए। हर स्केल अलग से बना, हर शैडो डेप्थ ऐड कर रही थी। लिन मेरे लेफ्ट आर्म पर काम कर रही थी। कंट्रोल रून्स, पतले एलिगेंट सिंबल्स जो उसके हिसाब से मुझे एलिमेंट्स को सर्जन लेवल प्रिसिशन से कंट्रोल करने देंगे। डे 3 विंग्स, और भाई यही सबसे ब्रूटल पार्ट था। 8 विंग्स, हर एक एलिमेंट का सिंबल ड्रैगन की बॉडी से निकलकर शोल्डर्स और अपर आर्म्स तक फैल गए। फायर विंग रेड ऑरेंज फ्लेम्स की कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स के साथ, वाटर ब्लू और फ्लोइंग अर्थ ब्राउन गोल्ड वेन्स के साथ, एयर सिल्वरी वाइट स्वर्लिंग लाइंस, लाइटनिंग पर्पल जिगजैग, आइस टर्कॉइज क्रिस्टलाइन पैटर्न्स, डार्कनेस ब्लैक रेड स्पेक्स के साथ और लाइट गोल्डन ग्लो जो स्केच में भी चमक रहा था। डिटेल इतनी इंसेन थी कि फन को मैग्नीफाइंग ग्लास और स्पेशल नीडल्स यूज करनी पड़ी। हर फेदर, हर एनर्जी लाइन एब्सोल्यूट प्रिसिशन मांग रही थी। मैंने कब कितनी बार होश खोया काउंट ही नहीं रहा। डे 4 लिन ने लेग्स शुरू किए। राइट लेग पर स्पीड सिंबल्स लेजेंडरी रनर हो ही से इंस्पायर्ड, लेफ्ट पर इनवल्नरेबिलिटी रून्स, एंशिएंट सील्स जो लेजेंड के हिसाब से स्किन को स्टील जैसा बना देते हैं। उधर फन विंग्स पर डिटेल्स ऐड कर रहा था, शेडिंग, हाइलाइट्स, ट्रांजिशंस, हर एलिमेंट को अपनी आइडेंटिटी मिल रही थी। डे 5 चेस्ट। फंग ने बैक का काम साइड में रखकर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट किया, हार्ट ऑफ डाओ। स्टर्नम के बिल्कुल सेंटर पर एक कॉम्प्लेक्स मंडला ड्रॉ होना शुरू हुआ। सर्कल के अंदर सर्कल, हर एक सिंबल्स और पैटर्न से भरा। सेंटर में एक डॉट, ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग, और वहां से लाइंस निकलकर बॉडी के हर टैटू से कनेक्ट हो रही थी। ये सेंट्रल प्रोसेसर है, फन काम करते हुए बोला। जब वक्त आएगा सारे कमांड यहीं से जाएंगे। बिना इसके तू एक कंप्यूटर होगा, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के। डे 6 फाइनल डिटेल्स। फंग सबसे छोटे एलिमेंट्स पर काम कर रहा था, शेडिंग, हाइलाइट्स, ट्रांजिशंस। लिन लिम्स पर लास्ट रून्स ऐड कर रही थी, हर लाइन को डबल चेक करते हुए। शाम तक सब रुक गया। मैंने अपना फुल रिफ्लेक्शन देखा और खुद को पहचाना ही नहीं। मेरा बॉडी अब बॉडी नहीं रहा था, एक मास्टरपीस बन चुका था। बैक पर ड्रैगन जिंदा लग रहा था, विंग स्प्रेड जैसे अभी बीट करेगा। लिम्स पर रून्स डोमिनेंट स्टेट में भी पल्स कर रहे थे। चेस्ट का मंडला आंखों को खींच रहा था, बार बार स्पाइरल फॉलो करने पर मजबूर करता हुआ। बस एक चीज बाकी है। फंग मेरे पास खड़ा अपने काम को देख रहा था। आइज, वो मेरी तरफ मुड़ा। कल सुबह जैसे ही पहली सनलाइट विंडो को टच करेगी, मैं ड्रैगन की आंखें बनाऊंगा, और उस मोमेंट पर अवेकनिंग मैंने कंप्लीट किया। बुढ़े ने सर हिला दिया। आज रात अच्छे से सो, कल या तो तू गॉड बनेगा या ऐश। मार्च 22, 2024, 5:47 AM। मैं काउच पर लेटा सीलिंग देख रहा था। थकान के बावजूद नींद नहीं आई। दिमाग ओवर एक्टिव था, पास्ट लाइफ की मेमोरीज से भरा हुआ। मुझे इस दिन याद था, उस लाइफ में मैं डॉम में उठा, क्लास गया बिना कुछ जाने। 9:47 AM पर स्काई वायलेट लाइट से चमका। बाद में साइंटिस्ट ने इसे कॉस्मिक अनोमली बोला। एक अननोन एनर्जी वेव पूरी दुनिया में फैल गई और सबके टैटूज एक्टिवेट हो गए। जिनके पास बड़े और हाई क्वालिटी टैटूज थे वो इंस्टेंटली पावरफुल हो गए, बाकी सब विक्टिम्स। 6 बजे फन UN रूम में आया, सीरियस ऑलमोस्ट रिचुअल जैसा। हाथ में एक स्पेशल टैटू मशीन, छोटी फाइन नीडल के साथ। रेडी? हाँ। मैं लास्ट टाइम स्टमक के बल लेटा। फंग मेरे पास बैठा, सांस स्टेडी, हाथ काम। आइज पैटर्न की सोल का पोर्टल होती हैं। जब मैं कंप्लीट करूंगा, ड्रैगन अवेकन करेगा। एक्सेप्ट किया तो पावर, नहीं तो रिस्क। पता है, मैंने बीच में ही बोल दिया। फंग ने नीडल को मेरी शोल्डर ब्लेड्स के बीच टच किया, जहां ड्रैगन का हेड था। पहला टच अलग था, सिर्फ पेन नहीं, जैसे कुछ अंदर जाग गया हो। सेल्यूलर लेवल पर कुछ हिल रहा था। फन चुपचाप काम करता रहा। पहला आई, दूसरा आई, प्यूपल्स, ग्लिंस, हर डिटेल जूलर जैसी केयर से। और फिर ड्रैगन ने आंखें खोल दी। मैंने देखा नहीं पर महसूस किया। हीट, इनसेन हीट, ऑल कंज्यूमिंग हीट मेरी बैक के सेंटर से पूरे बॉडी में फैल गई। टैटूज जलने लगे, पेन से नहीं पावर से। मास्टर की लिन की आवाज दूर से आई, ये ग्लो कर रहे हैं। मैं उठने की कोशिश कर रहा था पर बॉडी हिल नहीं रही थी। एनर्जी हर लाइन, हर रून में दौड़ रही थी। मेरी बैक का ड्रैगन जिंदा था, उसकी प्रेजेंस फील हो रही थी। एक एंशिएंट प्राइमल माइंड जो मेरी कॉन्शियसनेस को टच कर रहा था। कौन है जिसने मुझे समन किया? आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, स्कल की दीवारों से टकराकर। मैंने अंदर ही जवाब दिया। चैन हाओ, मैंने तुझे बुलाया, मुझे तेरी पावर चाहिए। मॉर्टल, समझता है तो क्या मांग रहा है? 8 एलिमेंट्स पर कंट्रोल, माउंटेन्स तोड़ने और समुद्र सुखा देने वाली पावर। हाँ, और बदले में क्या देगा? ये मोमेंट क्रिटिकल था।
मुझे याद था कैसे लोग अपने ही टैटू से खत्म हो गए क्योंकि वो स्पिरिट से डील नहीं कर पाए। मैं तुझे पर्पस दूंगा, मैंने कहा। इस दुनिया में तू सिर्फ एक ड्राइंग है, एक पुरानी किताब में बंद। मेरे थ्रू तू फिर से जिएगा, लड़ेगा, रूल करेगा। मैं तुझे ऐसे एनिमीज दूंगा जो तेरी फ्यूरी के लायक होंगे, ऐसे बैटल्स जो लेजेंड्स बनेंगे। साइलेंस, हैवी साइलेंस। फिर एक जबरदस्त हंसी, एंशिएंट और पावरफुल, जो मेरे दिमाग को हिला गई। अच्छा भूला मॉडल, पैक्ट एक्सेप्ट है। मेरी पावर तेरी, पर याद रख, अगर कभी बैटल में पीछे हटेगा, अगर मेरा नाम कलंकित किया, तो मैं तुझे अंदर से खा जाऊंगा। डील। हीट पीक पर पहुंच गई, मेरा बॉडी आर्च हुआ। मैं चिल्लाया, पेन से नहीं, एनर्जी से ओवरफ्लो होकर। हर टैटू अपने एलिमेंट की लाइट में फ्लेयर हुआ। ड्रैगन इरिडेसेंट ग्लो में जल रहा था, आर्म्स और लेग्स के रून्स चमक रहे थे, चेस्ट का मंडला स्पिन कर रहा था, एनर्जी पल्स करता हुआ। और फिर साइलेंस। मैं काउच पर पड़ा, हैवी ब्रीडिंग के साथ। बॉडी स्वेट से भरी, पर मैं जिंदा था, और सिर्फ जिंदा नहीं, इंसेन फील हो रहा था। हर मसल, हर सेल में पावर दौड़ रही थी। मैं धीरे से बैठा, फंग और लिन साइड में खड़े थे, फेसेस पर शॉक और फियर का मिक्स। ये फंग आगे बढ़ा। ये काम कर गया। मैंने अपनी आंखों से अवेकनिंग देखी। मैं खड़ा हुआ, दुनिया अलग लग रही थी, सब कुछ क्लियर और शार्पर। मैं हवा के करंट्स फील कर रहा था, जमीन की वाइब्रेशंस, वॉल्स के अंदर वायर्स की इलेक्ट्रिक चार्ज तक। वॉल क्लॉक ने 9:45 दिखाया। 2 मिनट, मैंने बोला और दूर की तरफ पढ़ा। बाहर चलना होगा। क्या? क्यों? लिन कंफ्यूज थी। क्योंकि 2 मिनट में पूरी दुनिया वेकन होने वाली है, और अगर हम यहां रहे तो तुम दोनों के टैटूज कन्फाइंड स्पेस में अनकंट्रोलेबल हो सकते हैं। फिंग तुरंत समझ गया। लिन, जल्दी रूफ पर चलते हैं। हम स्टूडियो से भागते हुए निकले और फायर एस्केप पकड़कर सीधा बिल्डिंग के रूफ पर चढ़ गए। नीचे पूरा शहर अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। लोग चल रहे थे, गाड़ियां रोड पर चल रही थीं। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि बस 1 मिनट में सब खत्म होने वाला है। 9:46। टाइट पकड़ो, मैंने कहा। अब स्टार्ट हो रहा है। 9:47। स्काई एकदम फ्लेयर हो गया। एक वायलेंट लाइट वेव हॉराइजन से निकली, स्पीड ऑफ साउंड से भी फास्ट, और 1 सेकंड में पूरे शहर को कवर कर लिया। और फिर दुनिया लिटरली केओस में एक्सप्लोड हो गई, जैसे वुल्केनो फटा हो, लेकिन लावा की जगह स्क्रीम्स और रॉ एनर्जी बिल्डिंग से फूट रही थी। हर तरफ लोग घुटनों पर गिर रहे थे, उनके टैटूज लाइट से जल रहे थे। कोई पेन में चिल्ला रहा था, कोई एक्सटेसी में। ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रीट्स पर ही शुरू हो गए। एक आदमी जिसके चेस्ट पर टाइगर टैटू था, वो दहाड़ा और उसका बॉडी ग्रो करने लगा। मसल्स स्वेल हो गए, हाथ क्लॉज बन गए। एक औरत जिसके बैक पर फीनिक्स टैटू था, वो प्योर फ्लेम विंग्स के साथ हवा में उड़ी। एक टीनेजर जिसके आर्म्स पर र्यूनिक टैटूज थे, उसने गलती से लाइटनिंग डिस्चार्ज कर दी जो एक पार्क्ड कार पर लगी, और वो ब्लास्ट हो गई। लेकिन मेजॉरिटी के पास या तो टैटू नहीं थे या छोटी प्रिमिटिव ड्राइंग्स, और वो फर्स्ट मिनट्स में ही विक्टिम्स बन गए। माय गॉड, लिन ने धीरे से कहा, ये मैडनेस है। फन रेलिंग पकड़ के खड़ा था, उसके खुद के टैटूज ग्लो कर रहे थे, पर वो कंट्रोल में था। सालों की मेडिटेशन ने उसे स्टेबल रखा। मैंने अपने हाथ देखे, र्यूम्स सॉफ्ट लाइट में पल्स कर रहे थे, कमांड का वेट करते हुए। मुझे अपनी बैक पर ड्रैगन फील हो रहा था, काम, कॉन्फिडेंट, रेडी। सिस्टम एक्टिवेटेड। एक मैकेनिकल आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। अवेकनिंग का एक और सरप्राइज, एक डिजिटल इंटरफेस सब अवेकेंड के माइंड में अपीयर हो गया। मेरे सामने हवा में एक सेमी ट्रांसपेरेंट विंडो खुली। नेम चेन हाओ, लेवल 1, क्लास एलिमेंटलिस्ट लॉर्ड, टैटूज बामिन लोंगशेन मिथिकल, मास्टरी ऑफ ऑल 8 एलिमेंट्स, बर्जर्कर र्यून्स लेजेंडरी प्लस 300% फिजिकल स्ट्रेंथ, कंट्रोल र्यून्स लेजेंडरी प्लस 500% एबिलिटी एक्यूरेसी, स्पीड सिंबल्स रेयर प्लस 200% मूवमेंट स्पीड, इनवल्नरेबिलिटी सिंबल्स रेयर प्लस 150% डिफेंस, हार्ट ऑफ डाओ मिथिकल प्लस 100% ओवरऑल एफिशिएंसी, स्ट्रेंथ 3847। मैंने सीधा विसल मारा। मेरी पिछली लाइफ में मेरा स्टार्टिंग स्ट्रेंथ सिर्फ 10 था। एवरेज लोग 50-100 से स्टार्ट करते थे, और मैं 3847, सीधा मिनी बॉस लेवल। चेन हाओ, फन ने बुलाया। उसने उसकी फिंगर फॉलो की। नेक्स्ट बिल्डिंग के रूफ पर एक फिगर खड़ा था, और मैं तुरंत पहचान गया, वोंगजी, वही जो मेरी पिछली लाइफ में मुझे मार गया था। उसका ड्रैगन टैटू रेड ग्लो कर रहा था, उसके अराउंड फायर डांस कर रही थी। वो नीचे के कैओस को देखकर स्माइल कर रहा था। फिर उसने सर घुमाया और मुझे देख लिया। दूर से भी उसकी आंखें शॉक में वाइडन हो गई। उसे पता था मैं हमेशा क्लीन था, बिना टैटूज के, और अब वो सीधा जंप किया। नीचे नहीं, सीधा 20 मीटर्स का गैप क्रॉस करके हमारे रूफ पर लैंड किया, जैसे ग्रेविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्रैश के साथ लैंड हुआ, कंक्रीट क्रैक हो गया। चेन हाओ, उसकी आवाज डिसबिलीफ से भरी थी। ये सच में तू है? वो पास आया, मुझे स्टडी करते हुए। कब? कैसे? फिर उसका फेस गुस्से में ट्विस्ट हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, तू अभी भी वीक है। मेरे पास एलीट ड्रैगन है, तेरे पास जो भी तूने 1 हफ्ते में खुद पर स्क्रैच किया। उसने हाथ उठाया और फायर एक फायर बॉल में गैदर होने लगा। पिछली लाइफ में ये मुझे मार चुका था। इस बार मैं बस हंसा, दिखा,
वोंगजी ने फायरबॉल फेंका सीधा मेरे चेस्ट की तरफ। टेम्परेचर इतना हाई कि आसपास की हवा मेल्ट हो रही थी। मैंने अपना लेफ्ट हैंड उठाया, कंट्रोल ड्यून्स एक्टिवेट, वाटर शील्ड। मेरी पाम के सामने पानी की वॉल बन गई। फायरबॉल टकराया और हिस के साथ स्टीम बनकर उड़ गया। वोंगजी का फेस सफेद पड़ गया। इम्पॉसिबल, मेरी स्ट्रेंथ 1200 है, तू कैसे? 1200? मैंने हंसा। अभी चेक किया, मेरी 3847। उसकी आंखें और बड़ी हो गईं। 3000? मैं आगे बढ़ा। मेरी बैक पर ड्रैगन हिल गया। उसकी एक्साइटमेंट फील हो रही थी। वोंगजी, मैंने धीरे से बोला, एक और लाइफ में तूने मुझे मारा था, जिंदा जला दिया, मेरी वीकनेस पर हंसता रहा। क्या बकवास। अब मैंने अपना राइट हैंड उठाया, बर्जर्कर यून्स एक्टिवेट। अब देख, ड्रैगन और गॉड के बीच का डिफरेंस। एनर्जी मेरे बॉडी से ब्लास्ट हुई। मेरी बैक के 8 विंग्स जिंदा हो गए, हर एक अपने एलिमेंट की लाइट छोड़ रहा था। ड्रैगन ने रोर किया, आवाज नहीं, पूरे पावर जो हवा हिला दे। वोंगजी पीछे हट गया। अब उसके फेस पर सिर्फ फियर था। वेट, बात करते हैं। लेट, मैं गायब हो गया। लेग्स के स्पीड सिंबल्स एक्टिवेट हुए और मैं ह्यूमन आई से भी फास्ट मूव हुआ। 1 सेकंड में उसके सामने मेरा फिस्ट अर्थ एलिमेंट के स्टोन आर्मर से कवर होकर उसके स्टमक पर लगा। इम्पैक्ट ने उसे हवा में उठा दिया। रिब्स क्रंच हुए, वो पीछे उड़ा और वेंटिलेशन शाफ्ट तोड़ता हुआ गिरा। पर मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने लाइटनिंग समन की। वायलेट एनर्जी मेरे राइट आर्म पर रैप हो गई। बर्जर्कर यून से एम्पलीफाई होकर मैंने डिस्चार्ज किया। लाइटनिंग उस पर गिर गई। उसका बॉडी कन्वल्स होने लगा। उसका ड्रैगन टैटू से बचाने की कोशिश कर रहा था, फायर शील्ड बनाकर, पर बेकार। स्ट्रेंथ गैप बहुत बड़ा था। मैं उसके पास गया। वो अभी भी जिंदा था, पर बैरली। उसकी आंखें शॉक और हॉरर से भरी थी। कैसे? वो बस फंसा सा बोला, कैसे इतना स्ट्रांग? नॉलेज, मैंने सीधा जवाब दिया। मुझे पता था क्या आने वाला है और मैंने प्रिपेयर किया। मैं उसे अभी मार सकता था, एक मूव और खत्म। पिछली लाइफ में उसने मुझे चांस भी नहीं दिया था, पर मैंने मुड़कर कहा, जी, और याद रख, तू अब टॉप पर नहीं है। सबको बता देना जो मेरे अगेंस्ट खड़े होना चाहते हैं, चेन हाओ वापस आ गया है और इस बार मैं विक्टिम नहीं हूं। मैं उसे वहीं तोड़कर छोड़कर फन और लिन के पास वापस आया। दोनों के फेसेस पर और फियर का मिक्स था। ये, लिन बोल नहीं पाई। फन ने धीरे से सर हिलाया। तू सच में गॉड बन गया है। मैंने नीचे देखा, शहर पूरा मैडनेस में डूबा चुका था। ये बस बिगिनिंग है, असली ट्रायल्स अब आएंगे। पर अब मैं रेडी हूँ। 3 दिन बीत गए अवेकनिंग के बाद। शहर पहचान में नहीं आ रहा था। गवर्नमेंट ने कंट्रोल लेने की कोशिश की, पर सब बेकार। ओल्ड ऑर्डर कोलैप्स हो चुका था। अब स्ट्रांग रूल करते थे, जिनके पास पावरफुल टाटूज थे। मैं सिटी सेंटर की टॉलेस्ट बिल्डिंग के रूफ पर खड़ा अपना टेरिटरी देख रहा था। हाँ, मेरा। 3 दिन में मैंने अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर दिया। जो भी चैलेंज करने आया, सबको डिफीट कर दिया। फन और लिन भी मेरे साथ थे। मेरी गाइडेंस में उनकी पावर ग्रो कर रही थी। और बूढ़ा, वो उतना सिंपल नहीं था जितना लगता था। उसके टैटूज में एंशिएंट मास्टर्स के स्पिरिट्स थे। अब वो उन्हें समन कर सकता था। मेरे पास एक और फिगर खड़ी थी, लियू मे, मेरी एक्स। पिछली लाइफ में वो मुझे छोड़कर वोंगजी के पास चली गई थी। इस लाइफ में जब उसने मेरी पावर देखी, जब उसे पता चला मैंने वोंगजी को एक हाथ से हरा दिया, वो वापस आई माफी मांगने। मैंने एक्सेप्ट किया, प्यार से नहीं। वो इमोशन मेरी पिछली डेथ में जल चुका था, पर वो यूजफुल थी। उसके पास रेयर हीलर टैटू था, और ऐसे लोग नई दुनिया में गोल्ड के बराबर वैल्यू रखते हैं। चेन हाओ, उसने मेरा शोल्डर टच किया। साउथ से रिपोर्ट्स आए हैं, वहां पर एक नया प्लेयर आया है, फीनिक्स टैटू के साथ। कहते हैं उसने पूरा ब्लॉक जला दिया। मैंने सर हिलाया। सरप्राइज नहीं था। मुझे याद था, जाओ मिंग, फ्यूचर फायर लॉर्ड, उन 3 सुप्रीम टायरेंट्स में से एक जो दुनिया डिवाइड करने वाले थे। पर यह पिछली लाइफ थी। इस बार मैंने धीरे से कहा, मैं उन्हें मौका नहीं दूंगा। टीम प्रिपेयर करो। मैंने लिन को ऑर्डर दिया, कल साउथ चलेंगे। श्योर? फन ने ब्राउ चलाया। फीनिक्स मिथिकल क्रीचर है, तेरी ड्रैगन भी शायद। मेरा ड्रैगन? मैंने स्मर्क किया, उसकी प्रेजेंस फील करते हुए। 8 एलिमेंट्स कंट्रोल करता है। फीनिक्स सिर्फ फायर। ये फाइट नहीं, एक लेसन होगा। मैंने होराइजन की तरफ देखा। कहीं और से भी फोर्सेस अवेकन हो रही थी। लेजेंडरी टैटूज एक्टिवेट हो रहे थे। टाइटन्स बॉर्न हो रहे थे। और सब एक दिन मेरे सामने आएंगे, क्योंकि अब इस दुनिया का एक नया रूल है, चेन हाओ का रूल। जो टैटूज कंट्रोल करता है, वो दुनिया कंट्रोल करता है। और जिसके पास सबसे पावरफुल टैटू है, वो सब कुछ कंट्रोल करता है। मेरी बैक का ड्रैगन हिल गया। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। और बैटल्स लाओ मॉडल, मुझे वर्दी अपोनेंट्स दिखाओ। मैं हल्का सा हंसा। टेंशन मत ले, बहुत मिलेंगे। और जैसे ही सूरज डूबने लगा, मेरी बैक के 8 विंग्स फैल गए। हर एक अपने एलिमेंट की रोशनी में चमक रहा था। एक नई दुनिया शुरू हो चुकी थी और मैं रूल करने के लिए रेडी था।